नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 12th से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कार्टून और मैप से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और कार्टून मैप्स की बात करने वाले हैं जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मैप की। अगर आप इस मैप को देखेंगे दोस्तों, तो आप चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि आज़ादी के टाइम पर इंडिया जो है दो पार्ट्स में बटी हुई थी। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ ब्रिटिश इंडिया थी। तो ये मैप आपको दिखाता है कि कौन कौन से स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में आते थे और कौन से स्टेट थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आते थे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहाँ पर थे। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और हम बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप लोग देखो दोस्तों, इस कार्टून के अंदर काफ़ी टिपिकल टास्क दिखाया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़े जिन को डालने की कोशिश की जा रही है। इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए SRC मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में बता रखा है, जिसको हिंदी में राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। और इसके काम को दिखाया जा रहा है कि इसका काम कितना ज़्यादा मुश्किल है कि वो इतने बड़े जिन को एक छोटे से बॉक्स में डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब, अगर आपको याद होगा, क्या काम था इसका, कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के बंटवारे करना, टू रीड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो इसके SRC के मुश्किल काम को दिखाने के लिए इस कार्टून का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप इस अगले कार्टून को देखो तो इसमें आप देखोगे कि बीच में नेहरू जी हैं जो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं और चारों तरफ से उनको लोगों ने घेर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ये, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में याद हो तो हमने पढ़ा था, जैसे ही विशालांध्र मूवमेंट की डिमांड्स मानी गई, मतलब जैसे ही आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया, उसके बाद से पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। सब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इस बात का जोर दे रहे थे कि सबको अपने लिए अलग अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो अब सब अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसके बीच में कन्फ्यूजन में थे नेहरू जी। बाद में इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? इसका रिजल्ट निकल के आया द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों कार्टून मैप्स के बारे में। सबसे पहले आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि जो कार्टून है आपसे सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कार्टून का देने का मतलब आपको सिर्फ पर्पस ये होता है कि एग्जामिनर आपको अवेयर करना चाहता है कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर वो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्टून में बेस्ड हो या ना हो। जैसे अगर हम SRC की बात करें, जो हमने पढ़ा था कार्टून, तो SRC से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए 1 मार्क्स के, इसलिए सिर्फ उस कार्टून को दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं दोस्तों अगले कार्टून। देखिए दोस्तों, अगर आप अगले कार्टून को देखिए तो उसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि 2 लोग हैं इसके अंदर। एक कोई रूलर है, कोई राजा महाराजा जो अपनी गद्दी पर अपनी सीट पर बैठा हुआ है। दूसरे सरदार पटेल है। अगर आप इस वीडियो को देखिए तो सरदार पटेल उनसे कह रहे हैं कि आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना कंट्रोल हमें दे दीजिए। अगर ये आपको इंसिडेंट याद हो तो ये मणिपुर इशू की बात हो रही है। मणिपुर इशू के अंदर यही था कि जो सरदार पटेल थे, जो भारत सरकार थी, वो मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह को ऑटोनॉमी देने को तैयार थी कि आपके जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और भारत का आपके अंदरूनी मामलों के अंदर ज़्यादा भी दखलंदाजी नहीं होगी। तो ये मणिपुर इशू से रिलेटेड क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं कि कब मणिपुर को इंडिया में जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। तो अगला कार्टून अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, नेहरू जी हैं बीच में और वो एक रस्से को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश मतलब ये इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल को दिखाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया के सामने 2 बेसिक मॉडल थे, कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। तो इंडिया ने क्या किया, उन दोनों ही मॉडल को बैलेंस करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। तो ये जो कार्टून है वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि कैसे जो नेहरू जी है, मतलब भारत की जो सरकार है, वो भारत के अंदर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप इस इमेज को देखो, अगले इमेज को देखो, इसके अंदर 4-5 लोग दिख रहे हैं और वो मोस्टली सारे नाम के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो ये नाम के बारे में बोला गया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, उसमें कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि एक तो उनके नाम आपको सारे पता होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, गमल अब्दुल नासर फ्रॉम इजिप्ट, जोसेफ ब्रूस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, वामे निक्रूमा भी थे। और ये सारे 4-5 नाम जो हैं आपको, सुकैर्नो, ये 5 नाम आपको पता होने चाहिए। किस देश से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले कार्टून की दोस्तों। अगर आप अगला कार्टून देखो तो ये आयाराम गयाराम के ऊपर है।
आयराम गयाराम आपको दिख रहा होगा। आयराम गयाराम के अंदर दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जो कि डिफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ये कार्टून आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में डिफेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें होनी चाहिए कि डिफेक्शन की शुरुआत कब हुई, डिफेक्शन होता क्या है, इस कार्टून का रिप्रेजेंट करने का पर्पस क्या है। कि आयराम गयाराम की कहावत आपको याद होगी, जब एक गयालाल नाम का विधायक था, एमएलए था हरियाणा के अंदर, जो कि 1967 के इलेक्शन में जिसने एक ही दिन के अंदर बल्कि 9 घंटे के अंदर 3 बार अपनी पार्टी को चेंज कर दिया था। तो डिफेक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है जो आपको दिखाता है कि आयराम गयाराम का इंसिडेंट है जो कि पूरी तरीके से आपको डिफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप अगला कार्टून देखोगे इसमें इंदिरा गांधी जो है वो फर्स्ट प्राइज पे खड़ी हुई है और उनके आसपास लोग खड़े हुए हैं और एक अंकल से भागते हुए आ रहे हैं। ये अंकल मोरारजी देसाई है। इन अंकल की कहानी आपको मैंने बताया था चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको बताया गया था कि जब शास्त्री जी की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 2 नाम सबसे आगे आए थे, एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ मोरारजी देसाई। और जो आसपास के लोग खड़े हुए हैं वो मोस्टली सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। सिंडिकेट की कहानी भी आपको मैंने बताई थी कि सिंडिकेट ने सबने मिलकर सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, ताकि वो इंदिरा गांधी जो है सिंडिकेट के ऊपर हर फैसला लेने के लिए डिपेंडेंट रहें। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था, मैंने चैप्टर में आपको पूरा बताया था। तो इस कार्टून को आप देख सकते हो, कार्टून में आप समझ भी सकते हो कि वो किसी इंसान के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। वो जो अंकल भागते हुए आ रहे हैं वो मोरारजी देसाई हैं। भागते क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो हार गए थे और इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी को अगला प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। तो आप इस कार्टून को देखिए, बॉक्सिंग करते हुए दिख रहे हैं कोई और एक बंदा हारा हुआ दिख रहा है और एक जीता हुआ बंदा दिख रहा है और जीते हुए बंदे को इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही हैं। ये इंसिडेंट दिखाता है आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 के हुए थे, जिसके बाद इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा सामने आ गई थी और उसके बाद पार्टी के अंदर बंटवारे हो गए थे। तो ये चीज़ आप देखिए, जो जीते हुए बंदे हैं वो वीवी गिरी हैं और जो हारे हुए बंदे हैं वो एन संजीवा रेड्डी हैं और इन पे कांग्रेस भी लिखा हुआ, क्योंकि एन संजीवा रेड्डी को उस वक्त कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को दिखाता है और उसके रिजल्ट को दिखाता है कि वीवी गिरी की इसके अंदर जीत हुई थी। दोस्तों हम बात करते हैं आगे कार्टून की। अगर आप ये वाला कार्टून ध्यान से देखते हो तो ये इमरजेंसी के टाइम को दिखाता है कि जब इमरजेंसी के टाइम पे जो हालात ख़राब थी, करप्शन के केसेस बहुत सारे आ रहे थे और चारों तरफ मूवमेंट्स चल रहे थे। उस वक्त ये जो बीच में इंसान बैठे हुए हैं वो जयप्रकाश नारायण है। जो जयप्रकाश नारायण है वो डेमोक्रेसी सेव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि चारों तरफ इतना कियोस फैला हुआ है, इतना ज़्यादा हड़बड़ी चीज़ें फैली हुई हैं कि इस बात का डर था कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है और डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। तो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए जो है इस कार्टून को दिखाया गया और ये जो आदमी बीच में बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो है जयप्रकाश नारायण। दोस्त अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप अगले कार्टून को देखें तो इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी एक सीट पर बैठी हुई है, कुर्सी पर बैठी हुई है और चारों तरफ पानी है। वो जो कुर्सी है पानी के अंदर में, पानी के अंदर मतलब डूबने वाली है। इसका मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल क्राइसिस को दिखाता है कि इमरजेंसी लगने से पहले जो इंदिरा गांधी थी वो कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में घिर चुकी थी। इवन उनकी कुर्सी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी वो भी खतरे में थी। खतरे में कैसे थी? आप इमरजेंसी के चैप्टर में देख सकते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी। गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, रेलवे स्ट्राइक और कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, जहाँ पर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस हैं वो इनवैलिड है और इस हिसाब से इंदिरा गांधी की जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी वो जाने वाली थी। तो ये सारे पॉलिटिकल क्राइसिस को दिखाता है कि राजनीतिक संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जिसके बाद इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको, और इसके रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दी। दोस्तों अब आप बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप अगले कार्टून को देखो तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इंदिरा गांधी जो है जो जुडिशरी की जो देवी होती है, न्याय की जो देवी होती है, उनसे भिड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो अब उसको ओवरशैडो करने की कोशिश कर रही हैं। आइए आपने देखा हो कि जितने भी कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर ये इंसाफ की देवी सो कॉल्ड हम जिनको बोलते हैं, और होता क्या है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी उनसे लड़ने की कोशिश, मतलब ये इंसिडेंट दिखाता है आपको कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। अगर आपने इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर है कि ये वो टाइम भी था जब इंदिरा गांधी के बहुत सारे झगड़े चल रहे थे
जुडिशरी के साथ, स्पेशली ऑन द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के चक्कर में, रोकने के चक्कर में इंदिरा गांधी के जुडिशरी के साथ बहुत सारे झगड़े चल रहे थे। और उसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया भी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप अगला कार्टून देखो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया ये कार्टून। इसके अंदर एक रोलर कोस्टर की राइड है जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए हैं। इन लीडर्स के बारे में आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंटली इनके नाम आपको पता होने चाहिए और ये किस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको उनके लाइन से नाम बता देता हूँ। सबसे आगे राजीव गांधी, वीपी सिंह, फिर लालकृष्ण आडवाणी, फिर चंद्रशेखर, फिर ज्योति बासु, फिर एन.टी. रामाराव, देवीलाल, पी.के. महंत एंड के करुणानिधि। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए सारे लीडर्स के नाम। इसके अलावा इनके कुछ कंट्रोवर्सीज बोल सकते हैं या कुछ चीज़ें बोल सकती हैं जिन चीज़ों से ये लोग रिलेटेड थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीपी हटाओ का नारा भी है जो कि चंद्रशेखर ने दिया था। इसके अलावा वीपी सिंह के बारे में बताया जाता है कि वीपी सिंह जो है वो मंडल कमीशन से जुड़े हुए थे। तो ये सारे आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट कार्टून की। तो ये कार्टून है जिसके अंदर इंदिरा गांधी जो है स्वेप पोल, मतलब झाड़ू लगाते हुए दिख रही है। इसका मतलब इमरजेंसी के बाद के इलेक्शंस की बात है, स्पेशली 1980 की बात है ये, क्योंकि जब इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव है 1980 के, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साइड कर दिया और वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। तो ये नारा भी काफ़ी फेमस हुआ था, इंदिरा लाओ देश बचाओ, क्योंकि जो बाकी जनता पार्टी की सरकार थी वो आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे उनके, और देश की ऐसा लगता था लोगों को कि ये लोग देश को सही से चला नहीं पाएंगे, इसलिए नारा चलाया इंदिरा लाओ देश बचाओ। तो ये सारे कार्टून्स थे। खासतौर पर आज हमने इस वीडियो के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो किताब है उसके सारे कार्टून्स कवर अप किए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए कार्टून हैं वो सारे कार्टून्स हम लोग अगले पार्ट की वीडियो में कवर करेंगे, जो पूरी वीडियो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के ऊपर बेस्ड होगी। थैंक यू सो मच।